गुड डे स्टूडेंट्स। कल हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में बात की थी, एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो आज हम फर्दर स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे कुछ कॉमन नंबर के स्क्वायर्स। दीज आर आवर नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो 2 का स्क्वायर जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 4। 3 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 9 होता है। 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 और इसी तरह से हमने अपने नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स लिए हैं। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 का स्क्वायर होता है 36। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो 7 का स्क्वायर है वो 49 है। 8 का स्क्वायर भी मैंने आपको दिया हुआ है 64। तो अप टू 15 मैंने लिखे हैं कि 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। इससे आगे के स्क्वायर 16 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको लिखना है, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उन मेथड से जो हमने कल किए थे। लेकिन अगर हम आगे बात करें, अब हम आते हैं अपने एक रियल कंसेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा स्क्वायर रूट। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 6 इंटू 6 क्या होता है, 36 होता है। तो यानी कि 36 में 6 का पेयर बन जाता है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं यानी कि वर्गमूल जब हमें करना होता है तो हम 36 को लिख लेते हैं 6 इंटू 6। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे क्या लिख लिया है, 6 इंटू 6, और ये एक पेयर बन गया। तो इस पेयर में से हम एक 6 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं एंड दैट इज आवर स्क्वायर रूट ऑफ 36। और इसी तरह से 169 को जब हम करते हैं तो आप जब देखेंगे यहाँ पर तो 169 का जो फैक्टर्स आते हैं वो आता है 13 इंटू 13। तो 13 का एक पेयर हमें मिल जाता है और उस पेयर में से हम स्क्वायर रूट से हमें पेयर में से एक बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर हमने 13 को बाहर निकाला एंड दैट इज आवर आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। तो इस तरह से हमें हमारे आंसर मिल जाते हैं। अब हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके थे कि हमें जो टेबल्स याद हैं या जिन नंबर का स्क्वायर हमें पता है या जिन नंबर के फैक्टर्स हमें पता है। लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर आ जाएं, लाइक 576 आपके पास आ जाता है, तो आप किस तरह से उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो तरीका मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है कि उस तरीके के लिए आप क्या करेंगे। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड सुना है, आपने एलसीएम निकाला है इस तरीके से पहले भी, डिफरेंट डिजिट्स का, डिफरेंट नंबर्स का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने उसी तरीका का यूज करते हुए आपको क्या बताया है कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़े नंबर का। तो 576 इसका सबसे छोटा जो फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास 2। तो हमने 576 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 288। अब 288 को आप देखेंगे लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट जो है, यानी कि जो सबसे आखिरी डिजिट है, जो ये डिजिट जो आप देख पा रहे हैं, यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर जो डिजिट है वो है 8। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 144। अभी भी जो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट है, इकाई के स्थान की जो संख्या है वो 4 है, वो फिर से 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 72। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि 18 जब आता है, 18 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 आ गया। लेकिन अब 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम इसका दूसरा फैक्टर देखेंगे कि कौन सा है जो सबसे छोटा फैक्टर है 9 का, वो है 3। तो हमने 3 से 9 को डिवाइड किया तो वी गेट 3। अब 3 का जो डिवीजन है वो फिर से 3 से करते हैं। तो लास्ट में हमारे पास एक संख्या बच जाती है, वो क्या है, लास्ट में हमारे पास जब 1 बच जाता है तो हम इस डिवीजन को यहीं पर, तो हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो आई थिंक हमने 2 को लिख लिया है 6 बार। और अब हमें 3 को कितनी बार लिखना है, 3 के जो 3 है वो फैक्टर्स में 2 बार आया है, तो हम 2 बार 3 भी लिख लेते हैं। उसके बाद वी विल टेक द पेयर्स आउट। अब देखिए कि हमें लेना क्या था, हमें रूट 576 निकालना है। तो हम रूट 576 किस तरह से निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने रूट 576 को इस तरह से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें से पेयर्स इसके लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 2 का एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर 2 का यहाँ पर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पर और ये एक पेयर यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से हमारे पास एक 2 आ जाएगा
और एक 2 तीसरे पेयर में से आ जाएगा और 3 के पेयर में से एक 3 हम ले लेंगे और रूट से बाहर इनको लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा इज 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है कि रूट 576 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 24 होता है। तो इस तरह से हमने रूट 576 को निकाला। अब इससे भी बड़ी संख्या को आप इसी तरह से कर सकते हैं कि आप इस तरह से रूट को निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा आप कि हमने लिया है एक और नंबर 4096। तो 4096 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिलता है 2048। 2048 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है, आप यहाँ पर देखिए 2048 को हमने 2 से किया 1024। तो इसी तरह से हम 2 से करते चले जाते हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही संख्या से ये पूरा नंबर बार बार डिवाइड होता चला जाता है और हमारे पास 2 जो है वो प्लेंटी ऑफ नंबर्स में आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि 2 के कितने पेयर्स इस नंबर के लिए बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 के बन रहे हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं। तो हमने 6 पेयर्स में एक एक बार 2 को बाहर निकाल लिया है। 2 1 2 3 4 5 6। और जब 6 को हम 2 को जब हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 64। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि आप याद रखेंगे कि जब 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिलता है, और जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, 6 तो 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, और जब 6 बार 2 को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64। तो इस तरह से हमें रूट 4096 जो है उसका आंसर मिल जाता है 64। तो इस तरह से बच्चों आपको जो है और भी सम्स करने हैं वो मैं अभी आपको दे देती हूँ कि आपको किस किस नंबर। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन फॉर द डे। आपको इन सभी नंबर्स का जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और इसके बाद ये जो तरीका हमने सीखा इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आज हमने सीखा कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब अगली जो क्लास है उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। हम इन्हीं नंबर्स का जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से और डेसिमल नंबर्स का भी निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर द डे। अब हम